हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनोद सर आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके पेरेंट्स, आपके घर में सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 9 सर्कल। नई बुक में 9 चैप्टर है और जो पुरानी बुक जिन बच्चों के पास है उसमें है चैप्टर 10। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सर्कल है, सर्कल के बारे में हम जानेंगे। सर्कल होता क्या है? तो किसी निश्चित बिंदु से, निश्चित पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे बिंदुओं के समूह को, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल होता है, मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। हमें इसमें क्या करना है, कुछ थ्योरम्स करना है सर्कल के बारे में कि सर्कल के अंदर क्या होता है, क्या क्या होते हैं, वो चीजें एक बार देख लेते हैं। उसके बाद फिर देखो बच्चों, इसको कहते हैं डायामीटर। क्या है? डायामीटर, जिसको हिंदी में व्यास कहते हैं। ठीक है, इसके आधा सेंटर पॉइंट से इधर और इधर, ये दोनों रेडियस होते हैं। क्या होते हैं? रेडियस। हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आर बराबर होता है d/2, यानी कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, या d बराबर होता है 2r, यानी कि व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। हिंदी वाले बच्चे भी हिंदी में देख लेंगे। अब देखिए, और जो बच्चों को नहीं समझ में आता है पहले वो देखिए। इसको कहते हैं कॉर्ड, कॉर्ड कहते हैं, इसको कहते हैं जीवा। हिंदी वाले बच्चे जीवा। ये सबसे लंबी जो कॉर्ड होता है वही डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड यही होता है, सबसे लंबी जो जीवा है, सबसे लंबी जीवा, इसी को हम कहते हैं डायमीटर, क्योंकि इससे लंबा और कोई नहीं हो सकता। तो जो सबसे लंबा होता है वो डायमीटर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्क। आर्क कहते हैं, ये आर्क होता है, हमने पहले बताया आप लोगों को। अगर हम इसको कहते हैं, ये जो है भाग, ये सेक्टर कहलाता है। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, और हम इसको कहते हैं, इसको भाग को वृत्तखंड, सेगमेंट, सेगमेंट कहते हैं इसको, वृत्तखंड कहते हैं। ये जो है आप लोग देख लीजिएगा, ये ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमें पढ़ना है 9.1 थ्योरम क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है जी। 9.1 थ्योरम निकालते हैं। ये है, नो नो नो, ये है आपका 9.1 थ्योरम। देखिए क्या है थ्योरम 9.1, कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये आपका जो बच्चे पुरानी किताब रखे हैं उनमें होगा 10.1। ठीक है, तो अब नई हिसाब से पढ़ना है तो हमें यहाँ पे 9.1 थ्योरम है, तो इसको करते हैं। देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखिए क्या कहता है, अच्छा ये देखिए, ये जो है हो, सॉरी, तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल में हमें देखना है कि जो सेंटर है, तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कोई दो कॉर्ड ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, आ रहा है समझ? ये दो इक्वल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अगर आपको सॉल्यूशन लिखना होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रूफ्स लिख देंगे। प्रूफ, प्रूफ्स कि क्या क्या दिया हुआ है, या गिवन लिख दें, इट हैज गिवन, ये दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, प्रूफ्स की जगह पर हम ये लिख देते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इट हैज गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर सी डी। हमें ये प्रूव करना है कि ये
ये दोनों जब बराबर हैं, इक्वल है, यानी कि सर्कल का इक्वल कॉर्ड क्या है, इक्वल कॉर्ड, समान जीवा है, तो ए और ए बराबर है। हमें दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं। इफ इट हैज गिवन ए बी इक्वल टू सी डी, देन इट इज टू प्रूव दैट, इट इज टू प्रूव दैट एंगल ए, इसको मान लेते हैं, ए ओ बी बराबर है सी ओ डी, यही दिखाना है जी। समझ में आ रहा है वंश? क्या दिखाना है आपको? ये दिया हुआ है कि एक सर्कल है, कोई भी सर्कल मान लेते हैं, ठीक है, तो एक सर्कल है, इसको लिख भी सकते हैं कि लेट एम इज अ सर्कल, एम एक सर्कल है, मान लो एम एक सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर ओ, ये भी लिख देते हैं कि विद सेंटर ओ, ओ इसका सेंटर है, और इट हैज गिवन ए बी इक्वल टू सी डी, देन इट इज टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए ओ बी बराबर सी ओ डी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे किया हुआ है इस चैप्टर को? किसी ने नहीं किया है ना? शुरू हम कर रहे हैं, तो देखिए जिसको प्रूव करना होता है वो देखिए किस ट्रायंगल में है, एओबी में है, और ये क्या है, डीओसी में है, तो लिखना है इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, लिखिए बच्चों सीओडी। अब बताइए आप लोग कि एओडी और सीओडी में, एओबी और सीओडी में क्या क्या समान है, क्या क्या दिया हुआ है? तो पहले तो ये लिखिए कि ए बी बराबर सी डी, क्या है जी, ए बी बराबर सी डी, क्यों है हर्ष? अपोजिट साइड इसमें कहां से आएगा? ये तो गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स, हाँ ये तो दिया हुआ है, ये गिवन है बच्चों, गिवन, ये गिवन है। और बताओ ए इसके बराबर ले लें या ए इसके बराबर, क्यों बराबर है बता सकते हैं? एओ बराबर ओसी क्यों है? किसी भी सर्कल का, किसी भी वृत्त का सारे रेडियस समान होते हैं, सारे रेडियस। अब यहां से यहां देखेंगे तो क्या है, रेडियस, ये भी तो रेडियस ही है ना, तो जाहिर सी बात है बराबर है, तो रेडियस आर इक्वल टू द ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल। आया समझ? एक ही वृत्त के त्रिज्याएं समान होती हैं। एक और देख लीजिए, ए और ए भी बराबर है, कैसे भाई? ओ बी बराबर ओ डी, ये भी सेम ही यही कह रहा है ना रेडियस, देखिए यहां से यहां, यहां से यहां, तो हमें तीनों मिल गया, क्या मिल गया, बाई एस एस एस, ट्रायंगल क्या मिल गया हमें, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है, एक कॉन्ग्रुएंट का साइन है, हमने पहले ही पढ़ा है, सी ओ डी, सी ओ, और हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हाँ जी कुछ, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके अन्य भाग बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जो हमें पूछा जा रहा था, OB बराबर COD। हालांकि बराबर तो इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो पूछा गया है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, किसके द्वारा बराबर है, बाय CP/CT, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो बराबर होते हैं। वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसको कहते हैं, ये भी कई बच्चों को नहीं पता है, देख लीजिए। जैसे हम यही का ट्रायंगल लेते हैं, हमने लिया है AOB, और हमने लिया है COD। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ कि ए का कॉरेस्पॉन्डिंग मान लो ये है, मान लो नहीं, मतलब कि AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD। तो देखिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल C के बराबर, O एंगल O के बराबर, B एंगल D के बराबर, A साइड इसके बराबर, A साइड इसके बराबर, A साइड इसके बराबर, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स
ऑफ आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आज समझ। किसी को अगर डाउट है तो बताओ। हाँ वंश, हाँ जी बच्चों, एक बार ही और बताते हैं। ठीक है जी, तो देखिए फिर से हमें क्या करना था, बोला गया कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर इक्वल कॉर्ड्स है। क्या है, सर्कल के अंदर क्या है बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स है। तो सर्कल के अंदर हमने इक्वल कॉर्ड्स देख लिया। ठीक है, इसको मैं दोबारा बना लेता हूं आपका, ये लीजिए। ये आपका है, ये सेंटर है बच्चों ओ। फिर से देख लीजिए, इसको हमने एम माना था, यहां से दो सर्कल है, सॉरी देखिए, देखिए दो कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है हमारा। यहां से देखिए एक कॉर्ड यहां, मान लो एक कॉर्ड यहां है। अब यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको कर दिया। ये मान लो हमारा ए और बी है, ये मान लो सी और डी है। ठीक है, और यहां से इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो क्या हमें दिखाना है कि ए एंगल और ए एंगल बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया है। ए एंगल और ए एंगल बराबर है, ए इसका है। ठीक है, तो देखो ना, ये दो जो ट्रायंगल है हमारे पास, ए वाला और एक ट्रायंगल ए वाला है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन दिया है, मान लिया कि ए में एक सर्कल है और बीच सेंटर ओ इसका सेंटर है। गिवन क्या हमारे पास, ये दिया हुआ है बाबू कि ए बी बराबर सी डी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देन इट इज टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ए और ए एंगल दोनों बराबर हैं। तो इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, ए बी बराबर सी डी गिवन है, ए बराबर ओ सी रेडियस है, ओ बी बराबर ओ डी, ए क्या है, ए बी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, बाई एस एस एओबी कॉन्ग्रुएंट है किसका, सीओडी का। तो एओबी बराबर हो जाएगा सीओडी बाई सीपीसीटी। दिक्कत हो गया? तो देखिए, राइट कर लीजिए, लिखिए जल्दी फटाफट। और ठीक है बच्चों, लिख लिए? ठीक है, तो आगे करते हैं 9.2 थ्योरम। ठीक है, तो इसका होगा आपका, सारा क्लियर कर देता हूं। ये लीजिए 9.2, तो 9.2 निकाल लेता हूं एक बार। 9.2, ये देखिए 9.2 के लिए आ गए, ये है थ्योरम। क्या कहते हैं देखिए, पहले देख लीजिए। थ्योरम 9.2 कहता है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कहता है कि इसमें कहता है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें यह दिखाना है कि कॉर्ड्स इक्वल है, तब हमें दिखाना है कि कॉर्ड्स इक्वल है। ठीक है, तो इसको हमें आगे करना होगा। ये देखिए, अब करते हैं फिर। ठीक है जी, देखिए इस सर्कल लेते हैं, इसमें दो ऐसा बना हुआ है, इस पे इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी, ये जो ओ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि सॉल्यूशन, उसके बाद लिखना है लेट एम, एम मान लेते हैं सर्कल को, एम इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमने मान लिया कि विद सेंटर ओ सेंटर है, यानी कि एम इज अ सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर है। हमें दिखाना क्या है, इट इज गिवन, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गिवन में, एंगल ए ओ बी बराबर है सीओडी, बराबर है सीओडी। देन इट इज टू प्रूव दैट
तो सिद्ध करना है कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, उसका उल्टा है पहले वाला थ्योरम से, ए बी बराबर सी डी, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, और इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं यहां पर। चलिए, तो हमें क्या प्रूव करना है, देन इट इज टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है ए ओ बी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ ए ओ बी और सी ओ डी में बताओ जी कुछ क्या क्या बराबर है बच्चे, ये दोनों में क्या क्या आपको दिख रहा है कि बराबर है, ओ सी इक्वल टू ओ बी, क्यों क्यों बराबर है बताओ जी, हाँ रेडियस, हाँ रेडियस, ठीक है, और क्या बराबर है, एंगल क्या क्या, क्यों गिवन है इसमें यही तो गिवन है कि इट इज गिवन दैट ए ओ बी बराबर क्या है सी ओ डी, एक गिवन है। तो चलिए ठीक बोला आपने, एक तो ए ओ बराबर क्या हो गया, आप लिख सकते हैं ओ डी, और एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एओबी बराबर सीओडी क्या है, ये क्या है, ये गिवन है, दिया हुआ है ना, गिवन दिया है। और देखिए ओ बी बराबर ओ सी, ये क्या है, ये भी रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इसको रेडियाई लिख लीजिए, सेम सर्कल। तो जब ए क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल बाई साइड एंगल साइड, देखिए साइड है ना, एंगल फिर ए साइड है, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाना था इसमें, ए बी बराबर सी डी, तो यहां लिख देंगे बच्चों, इधर से लिख देते हैं ए बी बराबर सी डी बाय सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये सब थ्योरम आपको याद रखना है, ये भी पढ़ने आया है, मॉस्किटो जी पढ़ेगा भाई, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड क्या हो गया, अतः सिद्ध हुआ, तो सिद्ध हो गया। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है, हाँ बोलो, नहीं ना, तो जल्दी कॉपी कीजिए, ठीक है, आपको दिक्कत है ना, एओ बी सीओ डी, एओ बी और सीओ डी में आप ढूंढ लिया, हाँ एओ बी सीओ डी, ए बराबर है इसका, ओ लिखा हूं, ए बराबर ओ डी, एंगल ये देखिए बीच का एंगल क्या है, बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये देखो ये एंगल, ये क्या है ए ओ बी और सीओ डी, ये क्या है गिवन है, दिया हुआ है, गिवन है ऑलरेडी, इसीलिए को नहीं दिया रहता तो नहीं होता है, दिया हुआ है, और हमें बताना है कि ये बराबर है ये वाला, तो ये देखिए ये भी बराबर हो गया, ओ भी बराबर ओ सी, ओ भी बराबर ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्या क्या मिला हमें, देखो साइड मिल गया, ए क्या मिला एंगल, ए क्या मिला साइड, तो साइड एंगल साइड बाय ए से एस ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है जी। तो क्या हो गया, ए बी बराबर सी डी बाय सी पी सी टी, सी ओ डी बोलते हो।